परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण करें। एकं नित्यं
विमलवचनं सार्वधेसाचिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण स्पर्श अनुभूति। ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हा, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हा। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। तो हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम पचासा मंच पर इस बार कालयुक्त व सिद्धार्थ संवत्सर सन 2025 ईस्वी के 1 जून से लेकर 5 जून तक आयोजित श्री गंगा दशहरा के अवसर पर 5 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज अंतिम दिन पूर्णाहुति सत्संग में उपस्थित है। हम सभी लोग इस बार इस सन 2025 ईस्वी के इस गंगा दशहरा को परम पूज्य गुरुदेव की 77वीं जन्म महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आप सभी लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं, आपको ज्ञात है कि परम पूज्य गुरुदेव ने इस गंगा दशहरा की तिथि को और अपने जन्मोत्सव जयंती को गर्मी साधना के रूप में मनाने का निर्देश दिया है और परम पूज्य गुरुदेव के इसी निर्देशानुसार आज हम सभी लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव के इस 77वें जन्म महोत्सव एवं गंगा दशहरा की तिथि को ब्रह्मोत्त बेला के 4 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जीवन का कल्याण प्राप्त करने के लिए दिए गए महामंत्र, मूल मंत्र, गुप्त मंत्र और शांति मंत्र प्रशांत जीवन दर्शन का अखंड जाप संपन्न किया। तो 4 घंटे का अखंड कीर्तन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, जपने में गुण बहुत है, सदा कीजिए जाप,
रोग हटावे, भोग भगावे और कटावे पाप। सारी साधनाओं का जो सबसे सरलतम विधि है वो है जप साधना। इसीलिए हम सभी लोग इस मंच के परंपरा में सर्वप्रथम अखंड कीर्तन का ही जाप करते हैं। गुरुदेव के द्वारा जो दिए गए महामंत्र है प्रशांत जीवन दर्शनम, इसी का अखंड जाप करते हैं। कीर्तन शब्द को यदि उलट करके पढ़ते हैं तो कौन सा शब्द बनता है? नर्तकी। कभी आपने ध्यान दिया? और सभी महापुरुषों का कहना है ये संसार एक नर्तकी है, सबको नचाती है। अपना तो खुद नाचने वाली होने के कारण से नर्तकी कहलाती ही है। जब नर्तकी स्टेज पर नाचती है वो खुद ही नाच करके थोड़ी रह जाती है। तो उसके सामने जितने भी दर्शक होते हैं, जितने भी व्यक्ति देखने वाले होते हैं, सभी नाचने लगते हैं, थिरकने लगते हैं। नर्तकी, ये संसार जो है ना एक नर्तकी है। संसार में सब कोई नाच रहा है। अब नाच देखने में तो कभी कभी व्यक्ति को आनंद आ जाता है, खुशी आ जाती है। नर्तकी थोड़ी देर के लिए तो व्यक्ति को हल्का फुल्का भी कर देती है, तनावरहित कर देती है। लेकिन नर्तकी तो नर्तकी ही है। संत कबीर साहब ने कहा कि महामाया हम ठग नहीं जाने। वो जितना खुश नहीं करती है उतना लूट करके वो चली जाती है आपको। थोड़ी देर के लिए जो खुशी देती है ना, थोड़ी देर के लिए जो आपको हल्का फुल्का करती है, वो नर्तकी अपनी भाव भंगिमा से, अपने नर्तन से, अपने वर्तन से, वो फोकट में ऐसा नहीं करती, आपकी जेब को भी खाली कर देती है। और ऐसे सुख को परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं संसार की सुख। और जितने भी संसार के सुख है ना, तो संसार के सुख का जो है एक स्वभाव है। हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। तो संसार रूपी नर्तकी से जो आपको सुख मिलता है, माया रूपी नर्तकी जो आपको सुख देती है, संसार के सुख, तो संसार के सुख का स्वभाव क्या है? एक तो ये सुख जो है ना ये क्षणिक है, अनित्य है। संसार के सुख में क्या क्या दोष है, तत्व विचारक ने इसको दिखाया है और समझाया है। हम विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि दूसरे विषय पर हमें चर्चा करनी है। संसार के सुख का सबसे पहला जो तासीर है, जो सबसे पहला उनका स्वभाव है, वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है। और दूसरी जो चीज है, दूसरा जो दोष है संसार के सुख में, वो ये है कि संसार के जितने भी सुख है ना, वो साधन सापेक्ष है, साधन निरपेक्ष नहीं है। बड़ी आप कड़ी मेहनत करते हैं तब कहीं संसार के सुख प्रदान करने वाली वस्तु को आप हासिल करते हैं। आलीशान मकान है, फोम के गद्दे हैं, चलने के लिए गाड़ियां हैं, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी किसी को मिल गया है।
संसार के सुख का यह नियम है कि संसार का सुख लेने के लिए, जो कि संसार का सुख साधन सापेक्ष है, साधन पर निर्भर है, तो वैसे साधन को पहले जुटाना पड़ता है, कमाना पड़ता है, और उस साधन को जुटाने में, कमाने में परिश्रम तो होती ही होती है, उसके साथ साथ आपको दुख भी उठाना पड़ता है। इसीलिए जहां सुख है वहां दुख है। संसार के सुख का ये स्वभाव है, यदि वो सुख मिल रहा है, यदि सुख मिल भी रहा है संसार के साधनों के द्वारा, तो उस साधन के उपार्जन में, उस साधन को जुटाने में पहले आपको दुख उठाना पड़ा है। जहां सुख है वहां दुख है। ये दूसरा स्वभाव हो गया। संसार के सुख क्षणभंगुर है, अनित्य है, अनित्यता का दोष है इसमें, ये पहला स्वभाव। दूसरा स्वभाव, ये साधन सापेक्ष है, ये पराधीन है। संसार के जितने भी सुख है ना, साधन सापेक्ष होने के कारण से वो पहले ही साधन के उपार्जन करने में दुख चुका लेता है। और तीसरी बात आ गई, क्योंकि यदि साधन सापेक्ष है तो पराधीनता होगी, दूसरे के ऊपर है निर्भर। तो संसार के सुख में आप किसी वस्तु से सुख ले रहे होते हैं, किसी व्यक्ति से सुख ले रहे होते हैं, किसी भोग्य पदार्थों से आप सुख ले रहे होते हैं, तो आपका सुख दूसरे पर निर्भर हो गया ना, तो पराधीनता का दोष है। और परम पूज्य गुरुदेव इसलिए कहते हैं कि अब जो चौथा संसार के सुख में दोष है, वो है संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर भी करते हैं। नचिकेता ने यम के सामने इसी बात को रखा कि हे यम, मृत्यु के देवता, जिस स्वर्ग के सुख का प्रलोभन आप दे रहे हैं हमको, आप हमको ये बताइए, ये जो स्वर्ग के सुख है निश्चित रूप से मृत्यु लोक के बड़े बड़े महाराजाओं को भी नसीब नहीं होता। स्वर्ग का सुख कोई छोटा सुख नहीं है। आपकी नजर के सामने इस मर्त्य लोक में, आपके समाज के बीच में कोई व्यक्ति यदि सुविधा संपन्न है, वो सुखी है, तो उनके सुख सुविधा को देख करके आप तरस जाते हैं। काश हमें भी मिल जाए, सुंदर घर मिल जाए, सुंदर स्त्री मिल जाए, सुंदर भोग्य पदार्थ मिल जाए। स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए, सामने यदि कोई इन सारी सुविधाओं से संपन्न व्यक्ति दिखता है तो आपके मन को वो डमाडोल कर देता है। आपको लगता है कि काश हमको भी वो मिल जाता है। तो स्वर्ग के सुख ऐसे प्राप्त नहीं होते हैं, उसके लिए तो बहुत बड़े बड़े पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करना पड़ता है। सतत क्रतु होने पर देवराज इंद्र बनता है जी, तब वे स्वर्ग के सुख के भोक्ता होते हैं। लेकिन नचिकेता जो है ना, उसके अंदर अपने भीतर पूर्व जन्म से ऐसी योग्यता प्राप्त है विवेक की, वे संसार के सुख के अंदर जो जो दोष है ना, उनको दिखाई दे रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मर्त्य लोक का जो सुख है वो संसार का सुख है, और जो स्वर्ग का सुख है वो परलोक का सुख है। मर्त्य लोक से लेकर के ब्रह्मलोक तक का सुख संसार के ही सुख कहलाते हैं, लेकिन मर्त्य लोक के सुख से स्वर्ग का सुख कई गुना अधिक दिव्य है। और स्वर्ग लोक के सुख से भी ब्रह्मलोक का जो सुख है ना, जिसको ब्रह्मानंद, ब्रह्म लोक का सुख, वो ब्रह्म तत्व रूप जो आनंद स्वरूप है, वो ब्रह्मानंद नहीं। ब्रह्मलोक का जो सुख है वो देवराज इंद्र के स्वर्ग के सुख से भी कहीं सहस्त्र गुना अधिक सुख है।
ब्रह्मलोक का सुख। लेकिन मर्त्यलोक के सुख से लेकर के ब्रह्मलोक तक के सुख संसार के ही सुख कहलाते हैं। भगवान श्री राम ने इसीलिए अपने अयोध्यावासी को समझाया कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। तो संसार का सुख यदि अनित्य है ना, क्षणभंगुर है, पराधीन है, तो निश्चित रूप से अंतो गत्वा वह दुखदायी ही होगा। अंत दुखदायी, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी। तो नचिकेता ने कहा कि ये जो स्वर्ग के सुख का आप प्रलोभन दे रहे हैं, ये भी तो संसार का ही सुख कहलाता है। हे मृत्यु के देवता यम, आप बताइए कि क्या यह नित्य है? इसका नाश कभी नहीं होगा। और मृत्यु के देवता यमराज को कहना पड़ा, क्योंकि देवता लोग कभी झूठ नहीं बोलते। उनको कहना पड़ा कि हे नचिकेत, यही सच है कि स्वर्ग के सुख भी नाशवान है। तो कहा कि केवल नाशवान ही है। नचिकेता ने कहा कि जरयंती तेजा, क्या ये हमारे शरीर के इंद्रियों के तेज का, सामर्थ्य का, शक्ति का हरण नहीं कर लेता है? तो इस पर यमराज जो है चुप हो गए। जो जरयंती तेजा, कठोपनिषद के अंदर ये श्रुति वाक्य कहा गया संसार के सुख को लेकर, परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में उसी सिद्धांत को यहाँ पर बतलाया कि संसार के सुख शरीर और सभी इंद्रियों को कमजोर ही करते हैं। ये संसार रूपी नर्तकी थोड़ी देर के लिए हमको खुशी तो देती है, और उस खुशी के भुलावे में आप इतना भूल जाते हैं, उनके पीछे इतना दौड़ने लग जाते हैं, तो उनका दोष ही आपको नहीं दिखता है। तो संसार के सुख में यदि आसक्त हो गए तो फिर उसी में अस्त व्यस्त पस्त और थोड़ा थोड़ा मस्त रहते हैं। है तो ये नर्तकी, तो कैसे बचे इस नर्तकी से, इसके छलावे से कैसे बचे? इनका दोष कैसे हमको दिख पाएगा जैसे नचिकेता को दिख रहा है? तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि देखो, उसका एक सरलतम विधि है। नर्तकी के इस नर्तन को, इसके इस छलावे को समझने के लिए तुम्हारे पास एक ही हथियार है, कीर्तन। कीर्तन, नर्तन में करो कीर्तन। नर्तन माने यही नर्तन, मनुष्य। अभी आप सुन रहे थे ना, बारंबार मिलत नहीं नर्तन। तो इस नर्तन में, ये संसार रूपी नर्तकी के छलावे से बचने के लिए कौन सा उपाय है, क्या करें? हमारे महापुरुष कहते हैं एक सरलतम उपाय है, कीर्तन। इसीलिए आपके घर में कभी आपत्ति विपत्ति आ जाती है, क्या करें? कीर्तन करें। ये परम पूज्य गुरुदेव का संदेश है, इसको हम बोलते हैं गुरु प्रसाद। गुरु के द्वारा जो दिया गया पवित्र मंत्र है ना, सभी प्रकार के साधनाओं का वह सार है, कुंजी है। सारों में सार जान ले, बस हो गया वचन। आपका मन बेचैन हो जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, क्या करें? परंतु गुरुदेव कहते हैं कीर्तन करें। लगता है कि मन कितना निराशा में डूब गया, अब कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, अंधकार ही अंधकार दिख रहा है। ऐसे अंधेरे में डूबे हुए मन में प्रकाश को लाने के लिए क्या करें? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कीर्तन करें। इसलिए हम सभी लोग प्रत्येक अनुष्ठान में आरंभ में सबसे पहले क्या करते हैं? कीर्तन। संसार रूपी नर्तकी के छलावे से बचने के लिए सरलतम जो विधि है, आप कीर्तन करें। कीर्तन को उल्टे तो बनेगा शब्द नर्तकी। नर्तकी शब्द को यदि पलटना है, उसके पीछे पीछे नहीं भागना है, बल्कि उससे पलटना है, तो आप करें कीर्तन। तो हम सभी लोग क्या करते हैं? चाहे आश्रम हो, संत का आश्रम, योग आश्रम, संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम,
चाहे वो आपका गृहस्थ आश्रम, सभी आश्रमों का जो सबसे पहला आश्रय है कि जिसके द्वारा आपके उस आश्रम का, चाहे गृहस्थ का आश्रम हो आपका घर, चाहे साधु का आश्रम हो योग आश्रम, उस आश्रम में वहां के वातावरण को ठीक ठाक रखने के लिए, वहां के तमोगुण के परमाणु को दूर करने के लिए और अपने अंदर सत्व गुण को भरने के लिए एक ही उपाय है कि सतोगुणी शब्दों का शुद्ध उच्चारण तीनों शरीर से करता शब्द स्वास्थ्य निर्माण। एक शब्द सिद्धि से संभव है मनुष्य जीवन का पूर्ण कल्याण। कीर्तन में शोधा हुआ शब्द है, मंत्र में जो है सिद्ध शब्द होते हैं, वो सामान्य शब्द नहीं होता है। और गुरु के द्वारा यदि आपको मंत्र मिल गया है तो फिर उसका क्या करना? बंदूक के भीतर डाल करके जो गोली चलाई जाती है, कभी आपने उस गोली को देखा है? वो छोटा सा होता है, हाथ में उसको लेकर के ऐसे देखिए छोटा सा होता है। और यदि हाथ में लेकर के बंदूक की गोली को ऐसे ही मारे आप, वो कितना भेदेगा? उसकी कितनी जो है कि चोट होगी, भेदने की सामर्थ्य कितनी होगी? छोटा सा कंकर जितना आप किसी को मार करके भेद सकते हैं उतना ही भेद पाएगा वो। लेकिन बंदूक की नली के भीतर उस गोली को रख करके इसके बाद आप उसका नाल दबा दें, फिर देखिए उस गोली में इतनी रफ्तार होती है वो कितने को छेद देता है, भेद देता है। तो गुरु के द्वारा दिया हुआ और गुरु के द्वारा मिला हुआ जो मंत्र होता है ना, वो सिद्ध शब्द होता है। और यदि गुरु के द्वारा आपको प्राप्त है और उसको यदि आप जप करते हैं, ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे बंदूक के अंदर डाल करके चलाई गई गोली होती है। ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, लेकिन गुरु वेद है शब्द से। भींगे सकल शरीर, साले सकल शरीर, सारे शरीरों का भेदन करके आपको आपके अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने की क्षमता रखता है गुरु का दिया गया ये मंत्र। इसलिए हम लोग सर्वप्रथम इसी का जाप करते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मेरे जन्मोत्सव को, इस गंगा दशहरा को साधनात्मक तरीके से मनाना। तो हम सभी लोगों ने ब्रह्ममुहूर्त वेला के 4 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक 4 घंटे तक प्रशांत जीवन दर्शन का अखंड कीर्तन किया। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मेरे जन्मोत्सव को, इस गंगा दशहरा की तिथि को गर्मी साधना के रूप में मनाना। और उनके निर्देशानुसार ही हम सभी लोग इस गंगा दशहरा को, परम पूज्य गुरुदेव के जन्मोत्सव को गर्मी साधना के रूप में, तत्व साधना के अंदर जो 5 तत्वों के बीच में आने वाला तत्व अग्नि तत्व है, जो बीच में रहता है, उसका विशेष महत्व होता है। प्रकृति के 5 तत्व, जिन 5 तत्वों से आपका शरीर बना हुआ है और पूरा जीवन और सृष्टि चलती है, तो प्रकृति के उन 5 तत्वों में सबसे ऊपर कौन है? आकाश तत्व। उसके बाद कौन तत्व है? वायु तत्व। और उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है? अग्नि तत्व। और उसके नीचे चौथे नंबर पर कौन तत्व है? जल तत्व। सबसे नीचे 5वें नंबर पर कौन है? पृथ्वी तत्व। तो 5 तत्वों में बीच में स्थान रखने वाला जो तत्व है वो तो अग्नि तत्व है। यह है अग्नि तत्व की साधना, जिसको हम गर्मी साधना बोलते हैं। तो हम सभी लोगों ने इसीलिए सुबह के 8 बजे से लेकर के दोपहर के 2 बजे तक लगातार 6 घंटे तक धूप स्नान के साथ चक्र धारणा का अभ्यास करते हुए गर्मी साधना को संपन्न किया। जो गुरु के निर्देश का पालन करता है, गुरु के द्वारा बताए गए आदेश का पालन करता है, निर्देश का पालन करता है, याद रखिए
गुरु के द्वारा जो कृपा होती है, जो उनके आशीर्वाद होते हैं, उनकी जो दया होती है, जब आप उनके निर्देशों का पालन करते हैं, उनके उपदेशों का पालन करते हैं, उनके द्वारा बताए गए साधनाओं का अभ्यास करते हैं, वो करके ही प्राप्त किया जाता है। जाने वाले नहीं भी आते तो जाने वालों की याद आती है। याद आती है? नहीं आती है। जाने वाले नहीं भी आते तो जाने वालों की याद आती है। श्रद्धा से जो दिल में बसा लेते हैं, उनकी हर चीज है, उनकी कृपा, उनका आदेश, उनका निर्देश, उनका आशीर्वाद, वो सब कुछ अपने आप आती है। उनके निर्देशा अनुसार से यदि हम साधना करते हैं तो परम पूज्य गुरुदेव का जो सूक्ष्म चेतना का सानिध्य है, आप उसका अनुभव कर सकते हैं। उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त होता है। गुरु और शिष्य का संबंध केवल शारीरिक धरातल पर स्थूल ही नहीं होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कई बार बताया कि गुरु और शिष्य का संबंध चेतना स्तर पर होता है। और आप सभी लोगों को मालूम है ना, चेतना का जो मौलिक स्वरूप है वह परिच्छिन्न है या व्यापक है। चेतन तत्व जो है वस्तुतः वह सीमित नहीं है। जैसे आकाश को आप देख रहे हैं, पृथ्वी से ज्यादा फैला हुआ व्यापक जल तत्व है, जल तत्व से ज्यादा विस्तृत अग्नि तत्व है, अग्नि से ज्यादा व्यापक वायु है, वायु से ज्यादा व्यापक फैला हुआ आकाश है। क्यों? पृथ्वी से सूक्ष्म है जल, जल से सूक्ष्म है अग्नि, अग्नि से सूक्ष्म है वायु, और वायु से सूक्ष्म है आकाश। लेकिन आकाश से भी सूक्ष्म है कारण तत्व के रूप में जो मूलक प्रकृति है वो, और मूलक प्रकृति को ही हम बोलते हैं अव्यक्त। अव्यक्त जो है, अव्यक्त कारण तत्व, वो आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म और व्यापक। लेकिन उस मूलक प्रकृति का भी जो अधिष्ठान है चेतन तत्व ब्रह्म, वो सर्वव्यापक, उससे ज्यादा सूक्ष्म और उससे ज्यादा व्यापक और कोई तत्व नहीं है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं परम विभू। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रार्थना में क्या कहा? परम विभू सद ज्ञान जी का जीवन हो गए ज्ञान। तो चेतन का जो वास्तविक स्वरूप है ना, वो तो परम विभू है। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गुरु और शिष्य का संबंध केवल शरीर से ही आबद्ध नहीं होता, वो देश काल परिस्थिति से ही सीमित नहीं होता। गुरु और शिष्य का संबंध मुख्य रूप से चेतन स्तर का होने के कारण से वो तो व्यापक होता है। और यदि इतनी समझ आपकी पक्की है कि गुरु शिष्य का संबंध केवल शारीरिक धरातल पर देश काल को लेकर के ही सीमित नहीं होती है, बल्कि चेतन स्तर का संबंध होने के कारण से व्यापक होता है, तो फिर उनके सूक्ष्म सानिध्य को अनुभव करने में, उनको महसूस करने में आप सफल हो सकते हैं। यदि आपके भीतर ही ये बैठा हुआ है कि गुरु भी केवल एक शरीर है, एक निश्चित देश में रहता है, वो वहां से चल करके आएगा और हमारे नजर के सामने इस देश में जब खड़ा होगा तभी हम उसको दर्शन बोलेंगे, तो दर्शन की ये परिभाषा ही नहीं है। किसी भी तत्व के वास्तविक स्वरूप को देखना दर्शन कहलाता है। गुरु के वास्तविक स्वरूप को देखना ही दर्शन है। गुरु के सूक्ष्म सानिध्य का अनुभव और अनुभूति साधक कर पाता है, शिष्य कर पाता है। कब? जब उनके द्वारा बताए गए साधना का अभ्यास करते हैं तब। परम पूज्य गुरुदेव का आदेश है कि मेरे जन्मोत्सव को
इस गंगा दशहरा को तुम गर्मी साधना के रूप में करना। तो केवल गर्मी साधना तत्व साधना करके तो हम वो द्वार खोलने का प्रयास करते हैं जिसके द्वारा हम अपने गुरु के सूक्ष्म चेतना के सानिध्य को अनुभव कर पाए। तो 6 घंटे का हम सभी लोगों ने गर्मी साधना किया, चक्र धारणा के साथ किया। मूलाधार चक्र की धारणा, मणिपुर चक्र अर्थात नाभि चक्र की धारणा, और फिर जो 12 बजे से 2 बजे के सत्र में थे तो उन्होंने आज्ञा चक्र की भी धारणा का अभ्यास किया। तो कुछ लोगों ने 2 घंटे का गर्मी साधना किया, कुछ लोगों ने 4 घंटे का किया और कुछ लोगों ने 6 घंटे का किया। और निश्चित रूप से आप यह विश्वास रखें, जो साधना का अभ्यास करता है वो गुरु के सूक्ष्म सानिध्य का अनुभव कर पाने में सफल अवश्य हो जाता है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। हो सकता है कि किसी का साधना का अभ्यास गहरा है तो उनको जल्दी हो जाएगा, किन्हीं को साधना का अभ्यास जो है थोड़ा सा उथला है, उतना गहरा नहीं है, तो उनको थोड़ा सा देर से होगा लेकिन अवश्य। अब यदि पहले ही आप हिम्मत हार जाएंगे कि हमको कुछ हो भी नहीं करता है, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने मन को निराश मत करो, क्योंकि यहां निराशा नाम की कोई चीज ही नहीं है। आशामयी जीवन आवाज, और जो इस आशा को बनाए रखता है ना कि हम जो अभ्यास कर रहे हैं और इस अभ्यास के द्वारा जिन जिन लोगों ने जो जो चीज प्राप्त किया है वो चीजें हमें भी प्राप्त हो सकती है, होगी। यदि ये आशा आपकी बनी हुई है ना, इसी को बोलते हैं अमृत, जो आपकी साधना को कभी मरने नहीं देगा, आपके विश्वास को कभी मरने नहीं देगा। और अमृत का अर्थ ही होता है जो मरने नहीं देगा। तो केवल आशामय जीवन अवधि परम पूज्य गुरुदेव ने नहीं कहा। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आशा अमृत पान ये करो। तो कहां से आप निराशा ले आते हैं कि हो भी नहीं करेगा? अरे करत करत अभ्यास ते जरमत हो तो सुजान, रसरी आवत जात पे। एक जड़ वस्तु जो रस्सी है कितनी कोमल है वो, अब कुएं के पत्थर पर आते जाते घिसते घिसते तो उसको काट करके अपना जगह बना लेती है। सिल पर परत निशान, और आप तो कोई जड़ वस्तु नहीं है, आप तो नित्य जीव चेतन है ना। इसीलिए आशा अमृत पान। तो गंगा दशहरा और परम पूज्य गुरुदेव की जयंती, ये दोनों चीजों का जो एक महान संयोग हम सभी लोगों को वर्ष में एक बार प्राप्त होता है। और परम पूज्य गुरुदेव ने जो कहा कि इसको साधनात्मक तरीके से मनाना, यदि इस रूप में हम लोग मनाते हैं तो इसका सकारात्मक परिणाम सबके जीवन में अवश्यमेव आता है और आएगा। सनातन धर्म की परंपरा में जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, इसको बोलते हैं गंगा दशहरा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा क्यों बोलते हैं? 10वीं तिथि तो दशहरा हो गया, लेकिन गंगा दशहरा ऐसा क्यों बोलते हैं? कई बार आपने सुना है, क्योंकि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को ही भगवती गंगा का अवतरण स्वर्ग लोक से इस पृथ्वी लोक पर हुआ था। किस तिथि को? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि को, जो आज की तिथि है। इसी दिन गंगा जी का अवतरण इस मर्त्यलोक में हुआ था, क्योंकि पहले गंगा यहाँ पर नहीं थी। गंगा को कहा जाता है त्रिपथगा,
एक गंगा है ब्रह्मलोक में, एक गंगा है स्वर्गलोक में, और एक गंगा है स्मृतिलोक में। ब्रह्मलोक से गंगा उतरती है स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक में जो गंगा बह रही थी, राजा भगीरथ ने अपने कठोर तप के द्वारा स्वर्ग से गंगा को उतार ले आए इस धरती पर। तो जिस दिन गंगा उतरी वो तिथि यही तिथि थी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि, इसीलिए इसको बोलते हैं गंगा दशहरा। और बड़े संयोग की बात है कि हमारे पूज्य गुरुदेव का भी अवतरण इसी गंगा दशहरा की तिथि को हुआ। तो अब देखिए यहां दो तत्वों का संयोग, दीदी से भी आप सुन रहे थे, एक गंगा और दूसरा गुरु। अब गंगा दशहरा के दिन जिनके जिनके गुरु का अवतरण हुआ होगा, तो केवल उन्हीं को ये संयोग प्राप्त हो सकता है। तो प्रकृति में तो हम लोगों को ये संयोग हम ही लोगों के लिए सुरक्षित था। अब सबके गुरु का अवतरण थोड़े गंगा दशहरा के दिन हुआ होगा। लेकिन देखिए हमारे गुरु जी का अवतरण किस दिन हुआ? गंगा दशहरा के दिन। कई बार आपने सुन चुका है इस विषय में। तात्विक दृष्टिकोण से जब इस दोनों चीज को देखते हैं ना, गंगा को और गुरु को, तो गंगा जो है ना हमारे शास्त्रों में शुद्धि तत्व की रूप है। गंगा माने क्या? शुद्धि तत्व। और गुरु माने क्या? जिसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी है, जो हमेशा गुर्राते रहता है, उसको गुरु बोलते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी परिभाषा बना लिया है, कहा कि गुरु उसको बोलते हैं जो गुर्राते रहता है, हमेशा गुस्साते रहता है, जो आंख दिखाते रहता है, हमेशा इधर उधर करते रहता है, आदेश देते रहता है, उसका नाम गुरु नहीं है। अरे गुरु नाम है ज्ञान का। मान लीजिए आप गुरु का तो व्यक्तित्व जो है ना एक प्रकार का थोड़े होता है। तो खाली स्तुतियों में गाएंगे आप, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब आप गुरु को शिव मानते हैं तो शिव तो संहार करते हैं, वो तो संहार कहाँ कर रहे हैं, कहाँ गला उतार रहे हैं, वो तो डांटे फटकार कर रहे हैं, गुर्रा करके ही रह जा रहे हैं। तो जिस समय आपको वो स्तोत्र याद आना चाहिए ना, हम गुरु को शिव ही मानते हैं। तो चूंकि गुरु का दायित्व होता है, क्या होता है गुरु का दायित्व? गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो कहाँ गुरु आपके अंदर से हाथ निकाल ले रहा है? खाली बाहर का चोट ही आपको क्यों दिखाई देता है? और देखिए कि अंदर हाथ है या नहीं है। और आपको बता देता हूं, जिस दिन गुरु जिसके अंदर से हाथ निकाल लेना, वो बाहर मारे चोट। अरे वो चोट जो आप सोचेंगे हम सह रहे हैं, आप सह पाएंगे जी? अरे सहने का सामर्थ्य भी वही देते हैं, समझ रहे हैं ना? चूंकि अंतर हाथ सहार दे, तब बाहर मारे चोट, वो चोट को सह भी लेते हैं और आप सुडौल भी हो जाते हैं। क्योंकि माता पिता ने जब जन्म दिया तो था एक बहुत बड़ा बेडौल चट्टान, बेडौल चट्टान ही तो था, और क्या था? वो तो हमारे गुरु ने काट छाट कर बनाया पत्थर से भगवान। माता पिता ने जब जन्म दिया तो था एक बहुत बड़ा चट्टान। वो तो गुरु जैसे कारीगर के हाथ में चला आया तो उन्होंने काट छाट करके एक मूर्त बना दिया। उस पत्थर से एक भगवान को निकाल करके सामने कर दिया, पत्थर से भगवान बना दिया। इसीलिए तो गुरु की इतनी महिमा है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। अब तो आगे जैसा कहा गया है, तो फिर तो कहा कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यहाँ सिर तो जो है कि देना दूर की बात है। जो ऐसे ही हाथ का मैल है, हाथ का मैल किसको बोलते हैं? रुपया पैसा,
धन को, वो हाथ का मैल है और कुछ नहीं। और उसमें 5 की जगह यदि 1 सुन्ना खाली ऊपर बैठ गया 50, अब 50 पर 1 और सुन्ना बैठकर कहीं 500 हो गया। कहा कि ये तो हाथ का मैल में ही यदि थोड़ा सा वो बढ़ने लगता है, शीश कहाँ काट रहा है आपका? वो तो जो हाथ का मैल है केवल तो उसी पर सुन्ना बैठ रहा है। तो उसी में जो है कि लगता है कि अब गुरु का जो है ना, वो गुरु नहीं रहा, लोभी हो गया। अब हमारे महापुरुष कहते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले, और शीश देने का मतलब यहाँ पर है, शीश का मतलब है अपने अहंकार को दे देना, समझ रहे हैं? सिर देने का मतलब है ये खोपड़ी में जो है ना, सबसे खुराफात करने वाला जो चीज है वो अहंकार है। यदि अहंकार है तो हमेशा ऐसे टाइट रहेंगे, कभी से नहीं झुकेगा। अभिमान रहेगा तो हमेशा सिर कैसे रहता है, ऐसे टाइट, झुकेगा नहीं। झुकता तो ऐसा है ना, इसीलिए अच्छा जगह पर, सही जगह पर झुक जाए तो अच्छा है, नहीं तो इसको तो झुकना एक दिन है ही है। इसीलिए सनातन धर्म में जितने भी मंदिर बनाए गए हैं आप देखे होंगे, उसका गेट बहुत छोटा रहता है, उसका दरवाजा बहुत छोटा रहता है। जब तक आप सिर नहीं झुकाएंगे तब तक मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो परंपरागत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, जाकर देखिए, उसके पीछे यही दर्शन है। अरे भगवान के साम्राज्य में तभी तुम प्रवेश कर पाओगे जब अपनी खोपड़ी के अहंकार को तुम झुकाओगे। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान, समझे, सस्ते में आपको मिल गया है। तो ऐसा नहीं है, गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, उनकी इतनी महत्ता है, इसीलिए उनका कई दायित्व है। कभी शिव बन करके आपके अवांछनीय अहंकार का, अवांछनीय संस्कार का संहार भी करते हैं। एक नए नए ज्ञान की वृत्ति को जन्म देते हैं, वो ब्रह्मा की भूमिका में। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, जो अंतर हाथ सहार दे वो पोषण कर रहे हैं, सहारा दे रहे हैं आपको, तो उसमें तो उनकी विष्णु की स्थिति हो गई ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वं मम देव। एक शुद्धि तत्व गंगा के रूप में, और जो गुरु है ना वो ज्ञान तत्व के रूप में विराजमान है। और ये बहुत बड़ा सिद्धांत है ये ज्ञान मार्ग का, आपको मैं बता दूं थोड़ा सा, और इसके बाद अपनी वाणी को विराम दूं। और ये दोनों का संयोग हो जाना, समझिए कि अनायास ही ज्ञान मार्ग के, अब जो ज्ञान मार्ग के प्रवर्तक होंगे, हमारे परम पूज्य गुरुदेव तो हमारे ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के प्रवर्तक है ना। अब प्रकृति ने उनका अवतरण ही कराया, देखिए, शुद्धि तत्व के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ये। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो हे अर्जुन, जिस ज्ञान को प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन का कल्याण करता है, वो ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, उस ज्ञान का अवतरण कैसे होता है। कहा कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये सिद्धांत है। जब तक शुद्धि नहीं होगी, जब तक सात्विकता नहीं होगी, तब तक ज्ञान की वृत्ति बन ही नहीं सकती। सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व गुण में ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और उसी सिद्धांत को सीधे परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना में लिख दिया, निर्देशित कर दिया कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता है। एक सामान्य सा भी ज्ञान जो है ना, सामान्य सा ज्ञान भी बुद्धि के सत्व में ही उत्पन्न होता है, चाहे वे लौकिक ज्ञान ही क्यों ना हो। वैदिक और औपनिषदिक ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उसकी बात आप छोड़ दीजिए। आपका जो लौकिक व्यवहारिक ज्ञान भी उत्पन्न होता है, बुद्धि के सत्व में होता है। यदि जिनकी बुद्धि कुंद है, उसके अंदर ज्ञान का तरंग, ज्ञान का विचार कहां चलता है। इसलिए तो गायत्री मंत्र में सर्वप्रथम
हमारी बुद्धि को सात्विक करें। यही मंत्र में प्रार्थना किया गया है, धियो यो न प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करें, माने सत्य में प्रतिष्ठित करें। ज्ञान की उत्पत्ति, ज्ञान की वृत्ति हमारी सत्व बुद्धि में ही बनती है। सत्वात् संजायते ज्ञानम की पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता है। ज्ञान के अवतरण के लिए, ज्ञान की निष्ठा के लिए आवश्यक है सबसे पहले चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। तो ज्ञान तत्व प्रतिष्ठित होता है शुद्धि तत्व के साथ, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम की पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता है। आपने सुना होगा शिवाजी के गुरु स्वामी रामदास तीर्थ जी महाराज थे। वो भिक्षाटन करके खाते थे। भिक्षाटन करते करते एक दिन एक दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज लगाते हैं कि मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूं, मुझे भिक्षा दो। अब घर में तो पुरुष तो कभी कभी बाहर भी चले जाते हैं, घर में ज्यादातर तो महिलाएं ही रहती हैं। एक महिला निकलती है, दरवाजे पर आती है और वो देखती है कि एक महात्मा दरवाजे पर भिक्षा के लिए खड़े हैं। रामदास तीर्थ जी ने फिर से कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए आया हूं, मुझे भिक्षा दो। वो महिला घर के अंदर जाती है और जो भी उनको उसने जो भी अपना भोजन बनाई थी, जो खाने योग्य वस्तु थी, अपने पात्र में लेकर के आती है और अपने दरवाजे के सामने जो स्वामी रामदास तीर्थ भिक्षा के लिए खड़े हैं उनकी भिक्षा पात्र में डालती है। अब जो भिक्षा लेने के लिए आया, भिक्षा मिल गया है, अब तो उनको जाना है। स्वामी रामदास तीर्थ भिक्षा जो ही अपने पात्र में प्राप्त किए, उल्टे पांव लौटे। 2 ही कदम बढ़ाए थे, उस महिला ने आवाज दी कि बाबा भिक्षा तो लेकर के आप जा रहे हैं, कुछ ज्ञान तो देते जाइए। स्वामी रामदास उनका कदम रुक गया। थोड़ी देर के लिए वो सोचने लगे, भिक्षा देकर के अब वो दीक्षा चाह रही है, ज्ञान की इच्छा रख रही है। तो स्वामी रामदास तीर्थ पलटते हैं और कहते हैं ज्ञान आज नहीं दूसरे दिन दूंगा। कुछ ज्ञान तो देते जाइए। जो इस प्रकार की इच्छा व्यक्त कर रही है, आपकी इस इच्छा की पूर्ति मैं किसी दूसरे दिन करूंगा, आप प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करने लगे। अब महात्माओं को जो ज्ञान देने का तरीका होता है, किसी चीज को समझाने का जो तरीका होता है, अलग प्रकार का होता है। स्वामी रामदास तीर्थ 1 सप्ताह के बाद फिर भिक्षा लेने के लिए उसी महिला के घर पर पहुंचते हैं और पहुंच करके फिर आवाज लगाते हैं कि मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूं, मुझे भिक्षा दो। तो वो महिला तो प्रतीक्षा कर ही रही थी, आवाज से पहले ही परिचित थी। वो दौड़ करके आती है, क्या वही तो नहीं है? आकर के देखती है तो वही महात्मा है, स्वामी रामदास जी। दौड़ करके जाती है, अपने घर में जो कुछ बना करके वो रखी थी वो लेकर के फिर से आती है देने के। लेकिन आज तो ज्ञान देना है ना स्वामी रामदास तीर्थ को, क्योंकि वादा किए थे कि दूसरी बार जब मैं आऊंगा तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। अब देखिए ज्ञान देने का इनका तरीका, समझाने का तरीका, वो तैयारी करके आए। जो अच्छे शिक्षक होते हैं विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, वो खुद पढ़ते हैं पहले। तैयारी क्या करके आए हैं
अपने भिक्षा पात्र को भिक्षा लेने के लिए जब स्वामी रामदास तीर्थ ने उस महिला के सामने आगे बढ़ाया और वो महिला जो भिक्षा अपने पात्र में लेकर के आई है देने के लिए, वो देने को जैसे ही उद्यत होती है, स्वामी रामदास महाराज के भिक्षा पात्र में डालने को होती ही है, ये 3 कदम पीछे हट जाती है। स्वामी रामदास तीर्थ ने कहा कि तुम्हारा काम है देना और मेरा काम है लेना। मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूं और तुम भिक्षा देने के लिए आई हो, तो दो, रुक क्यों गई, पीछे क्यों हट गई? तो वो महिला प्रार्थना करती है कि बाबा, आप भी जान रहे हैं कि मुझे भिक्षा देना है और आपको भिक्षा लेना है, लेकिन जो भिक्षा पात्र आज आप लाए हैं, इसमें भिक्षा डालने लायक भी स्थिति है क्या? देखिए ये कितना गंदा है भीतर। आपका भिक्षा पात्र जिसमें मुझे भिक्षा देना है, आज वो गंदा है, मैं उसमें डाल नहीं सकती भोजन, भिक्षा नहीं दे सकती। और यदि मैं भिक्षा दे भी देती हूं तो मेरा देना ये व्यर्थ जाएगा, क्योंकि आप खा नहीं सकेंगे। आपके पात्र में तो विष्ठा है, दुर्गंध दे रहा है, इसलिए मैं पीछे हट गई। स्वामी रामदास तीर्थ ने एक बार फिर और जोर लगाया, कहा कि तुम्हारा ये काम नहीं है कि मेरे पात्र में विष्ठा है, ये दुर्गंध है, तुम्हारा काम है देना। तुम दो, क्योंकि तुम देने के लिए आई हो और मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूं, मेरा काम है लेना, चाहे मेरा पात्र जैसा भी हो। और फिर दोबारा वो महिला समझाने का चेष्टा करती है कि आज कैसा आप बच्चों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। भिक्षा यदि मैं दे भी देती हूं, चूंकि आपका भिक्षा पात्र इतना गंदा है, ये भोजन व्यर्थ जाएगा। तब स्वामी रामदास तीर्थ ने कहा कि बेटी, मैं तो यही समझाना चाहता हूं, तुम पिछले दिन यही जिज्ञासा प्रकट की ना कि बाबा भिक्षा तो लेकर के जा रहे हैं, कुछ ज्ञान भी तो देते जाइए। तो जो ज्ञान देता है वो गुरु है। ज्ञान देना हम लोगों का दायित्व है, हमारा काम ही है देना। और तुम चूंकि ज्ञान को जानना चाह रही हो, तुम जिज्ञासी हो, तुम लेना चाह रही हो, तो जो पृथ्वी तत्व भोजन है और उस भोजन के विषय में चूंकि तुम जानती है कि भोजन को कहां देना सार्थक होगा और कहां देना निरर्थक होगा, कैसे पात्र में डालें तो वह देना सार्थक होगा और कैसे पात्र में न डालें क्योंकि नहीं तो व्यर्थ चला जाएगा, ये ज्ञान तुमको है, इतनी समझ तुमको है, क्योंकि तुम भोजन के विषय में, पृथ्वी तत्व के विषय में जानती है। हम संत महात्मा आकाश तत्व प्रधान है, विचार प्रधान है, ज्ञान प्रधान है। कहां ज्ञान आ सकता है, कहां ज्ञान नहीं आ सकता है, किसके अंदर ज्ञान फलित हो सकता है और किसके अंदर ज्ञान फलित नहीं हो सकता है, ये मुझे दिखाई देता है। तुम कह रही है कि कुछ ज्ञान देते जाइए, मैं ज्ञान देने के लिए तो तैयार हूं, तुम ज्ञान लेने के लिए भी तैयार हो, लेकिन मैं वो स्थिति नहीं देख रहा हूं तो मैं तुम्हें ज्ञान दूं, और यदि ज्ञान दे भी दूं ये व्यर्थ चला जाएगा। ये आकाश तत्व यदि डाल भी दूं तो तुम्हारे अंदर अभी ऐसी पात्रता नहीं आई है कि तुम इस ज्ञान को सार्थक कर सको। उसी समय महिला समझ गई कि जिस प्रकार से मैं भोजन को, भिक्षा को देने के लिए आई हूं, और महात्मा जी का भिक्षा पात्र यदि गंदा है तो मेरा भोजन जैसे देना व्यर्थ जाएगा। ये महाराज भी हमको यही समझाना चाह रहे हैं कि ज्ञान तो मैं देने के लिए तैयार हूं, यदि तुम्हारे अंदर पात्रता, शुद्धता नहीं है तो मेरा ज्ञान देना भी व्यर्थ जाएगा। माने कि तुम पहले तैयारी करो, क्योंकि शुद्धता ज्ञान की जननी है। जिसके अंदर पात्रता है वही पा सकेगा, और ज्ञान को पाने की पात्रता क्या है? शुद्धता।
याद रखना, ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता क्या है? सर्वप्रथम पात्रता क्या है? शुद्धता। क्योंकि सत्वात संजायते ज्ञानम, परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता है। यहां उस ज्ञान की बात नहीं हो रही है जिस ज्ञान के विशेषज्ञ इस संसार में बहुत ढेर सारे हैं, उस ज्ञान की बात नहीं हो रही है। उस ज्ञान की यहां पर बात हो रही है जिस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। कस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम। हमारे उपनिषद में एक प्रश्न खड़ा किया गया कि जानना तो बहुत कुछ व्यक्ति जान लेता है, लेकिन आप बताओ कस्मिन विज्ञाते सर्वम विज्ञातम, वह कौन सा ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद सब कुछ जाना चला जाता है, कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता है। कहा कि जो सर्वव्यापक होगा, जो पूर्ण होगा, एकमात्र उसको जान लेने के बाद कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रह जाता। जीवन के सारी समस्याओं का अंतिम समाधान व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि अभी हम कुछ देर पहले कहा करके आए हैं बृहत्वात् इति ब्रह्म, जो सबसे सूक्ष्म और व्यापक तत्व है वह तो निर्विशेष चेतन ब्रह्म है। इस जीव का परमार्थ स्वरूप, उसका ज्ञान, जो कि परम पूज्य गुरुदेव प्रार्थना की पहली पंक्ति में अभिव्यक्त कर दे रहे हैं कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। ये ज्ञान जो जीवन की सारी समस्याओं का आत्यंतिक समाधान कर देता है, शरीर और संसार के सारे बंधनों से छुड़ाने में जो ज्ञान समर्थ है, ऐसा ब्रह्म और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान। और उस ज्ञान को प्राप्त करने का जो अभ्यास है ना, वो तो निश्चित साधन है उनके। ब्रह्म और आत्मा का जो अपरोक्ष ज्ञान है वो 150 तरीके से नहीं प्राप्त होता है, उसके तो निश्चित साधन बतलाए गए हैं। आत्मा वारी द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है, निधिध्यासितव्य है, मंतव्य निधिध्यासितव्य है। ब्रह्म और आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के तो मात्र 3 ही साधन श्रुति माता उपदेश करती है। वैदिक सिद्धांत के अंदर तो उनके केवल 3 ही साधन है, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। इस तीनों को ही ज्ञान अभ्यास बोलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव क्या कर रहे हैं कि पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता है। ब्रह्म और आत्मा का जो अपरोक्ष ज्ञान है, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें? कहा कि 3 चीजों का अभ्यास करो, 3 साधन का अभ्यास करो। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। जो परम तत्व ब्रह्म और आत्मा है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के मुखार बिंदु से पहले उसका श्रवण करो। ब्रह्म और आत्मा के यथार्थ स्वरूप के विषय में तत्वदर्शी महापुरुष सद्गुरु के मुख से पहले सुनो उसको, फिर युक्ति पूर्वक उसका मनन करो, फिर योग में बताए गए उपायों के द्वारा अपने चित्त की वृत्ति को शांत करके उसी तत्व का निधिध्यासन करो। इसको हम बोलते हैं ज्ञान अभ्यास। लेकिन ये ज्ञान अभ्यास, ब्रह्म और आत्मा का अपरोक्ष ज्ञान का अभ्यास करने की स्थिति भी आपके अंदर कब आएगी? कि पाचन सांच होने से। इसीलिए मैंने आपको कहा कि उस ज्ञान को प्राप्त करने की जो सबसे पहली पात्रता है वो है शुद्धता। जब गंदे पात्र में एक पृथ्वी तत्व भोजन देना व्यर्थ जाता है, थोड़ा सा भी जो समझदार व्यक्ति होगा गंदे पात्र में भोजन नहीं रख सकता, जो पृथ्वी तत्व है। जो अशुद्ध है, जो गंदा चित्त है, अंतःकरण है, उसमें परम ज्ञान कैसे उतर सकता है? इसलिए ज्ञान अभ्यास का पहला शर्त है, ज्ञान अभ्यास की पात्रता का, उसका पात्र होने के लिए जो सबसे पहली शर्त है, जो सबसे पहली चीज है ना, वो है शुद्धता। सत्वात् संजायते ज्ञानम, की पाचन सांच होने से ज्ञान अभ्यास हो जाता है। कैसे शुद्ध होंगे?
अच्छा चलो 3 4 5 प्रकार का साबुने खरीद करके ले आते हैं बाजार से। अरे साबुन जो है ना वो आपके शरीर के बाहरी चमड़ी को, उसके मैल को दूर करती है, उसको धोती है। मिट्टी इत्यादि के द्वारा भी आप बाहरी शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान का जब भी अवतरण होगा ना वो तो सत्व बुद्धि में होगा ना। इसीलिए सारी चीजों को मिला करके जैसे कि अंदर और बाहर से व्यक्ति शुद्ध हो सके, मैं आपको थोड़ा सा परंपरागत उसके साधन आपके ध्यान में दे रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाया कि व्यक्ति शुद्ध कैसे होता है, और शुद्धता क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता है। वो ज्ञान का जो अभ्यास है वो तो बाद की चीज है। क्या आपको लगता है कि तत्व ज्ञान का श्रवण करेंगे और तत्व ज्ञान आपको हो जाएगा? जब तक आपके अंदर पात्रता नहीं होएगी ना तब तक आपके अंदर वो ज्ञान का अभ्यास सद ही नहीं सकेगा। न श्रवण हो सकेगा, न मनन हो सकेगा, न निधिध्यासन हो सकेगा। इसलिए उस ज्ञान अभ्यास के लिए पहले क्या चाहिए? शुद्धता। ज्ञान तत्व को धारण करने के लिए क्या चाहिए? शुद्धि तत्व, शुद्धता, सात्विकता। कैसे हमारे जीवन में आती है? तो भगवान श्री कृष्ण ने इस विषय में कहा कि देखो, अंदर और बाहर शुद्धता को, स्वच्छता को प्राप्त करने के लिए अलग अलग संदर्भों में अलग अलग साधन बताए गए हैं। उसका उपयोग व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन सार्वभौम रूप से, सार्वजनिक रूप से, परंपरागत रूप से जो शुद्धता को प्राप्त करने के साधन है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में उसको बतलाया। और क्या कहा? अरे केवल सामान्य व्यक्ति ही नहीं, जिन्होंने श्रवण मनन और निधिध्यासन करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे मनीषी लोगों ने भी, जिसके द्वारा अपने आप को शुद्ध किया था, पवित्र किया था। वे 3 ही साधन है शुद्धि के: यज्ञ, दानम, तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम्। शुद्धि के ये 3 साधन है परंपरागत। भगवान कहते हैं यज्ञ, दान और तप, ये 3 ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा मनीषी लोग अपने आप को पावन करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं, अपने आप को पवित्र किया है उसने। और मनीषी सामान्य व्यक्ति का नाम नहीं है, जिसमें मनन करने की क्षमता है, जो तत्व चिंतन करके तत्व के यथार्थ स्वरूप का दर्शन करने में सक्षम होते हैं, हम उनको मनीषी कहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं? मनीषी, ऐसे मनीषी लोग जिन साधनों का उपयोग करके अपने आप को पवित्र किया अंदर और बाहर से, वे 3 साधन कौन है? यज्ञ, दानम, तपस्यैव। यज्ञ, दान और तप, ये शुद्धि के 3 साधन यज्ञ है, दान है और तप है। और आप देख लेंगे इसी तीनों साधनों का आश्रय है गंगा। बड़े बड़े यज्ञ आप ग्रंथों को पढ़ करके जाकर के देख लीजिए, गंगा के किनारे ही संपन्न किया गया। बड़े बड़े तप का अनुष्ठान कहां पर किया लोगों ने? गंगा के आश्रय में किया। और आज भी लोग जब गंगा स्नान करता है ना, तो व्यक्ति कुछ न कुछ दान करके आता है। तो कहा कि देश, काल और पात्र का विचार करके दिया गया दान जो है उत्तम है, कैसा देश हो, कैसा पात्र हो। इसलिए हम शुभ अवसर पर, बड़े बड़े अमृत अवसर पर हम गंगा के किनारे स्नान के बाद हम दान करते हैं। तो गंगा का जो शुद्धि तत्व है ना, उसका संबंध इन तीनों साधनों से है। यदि इस तीनों साधनों को कोई साधना चाहता है, उसका आश्रय भगवती गंगा है।
उनके आश्रय में रह करके इस तीनों प्रकार के शुद्धि के साधन को जितना साध सकता है अन्य तरीके से नहीं साध सकता। तीनों प्रकार के शुद्धि के साधन का आश्रय भगवती गंगा है। सोचिए, अब देखिए, इसलिए तो इसको त्रिपथगा कहते हैं। ये तीनों चीज को अपने आप में साध लेती है, ये तीनों चीज का संदेश देती है। ये जो शुद्धि तत्व गंगा है ना, अब इसको ऐसे समझिए, ये गंगा संदेश देती है किन साधनों के द्वारा तुम अपने आप को पवित्र करोगे। कहा कि जैसे मनीषी लोगों ने अपने आप को पवित्र किया है, तो मनीषी लोगों ने किस साधन के द्वारा पवित्र किया है? यज्ञ, दानम, तपस्या। ये शुद्धि तत्व गंगा संदेश देती है कि शुद्धि के तीन ही साधन है, यज्ञ है, दान है और तप है। अपने जीवन में धारण करो, तुम अंदर और बाहर से शुद्ध पवित्र हो जाओगे, और जैसे ही शुद्धता आएगी ना, तो ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता तुम्हारे अंदर आ गई। जब तक शुद्धता नहीं, तब तक ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता नहीं। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम कहते हैं, तो श्रद्धा में होता क्या है? क्या होता है श्रद्धा? यदि इस श्रद्धा की हम तात्विक मीमांसा करें, श्रद्धा क्या है? चित्त की एक ऐसी अवस्था जब यह द्रवित होकर के किसी के प्रति समर्पित हो जाए, उसके प्रति जो है वो पूज्य भाव का आकार धारण कर ले, तब हम उनको श्रद्धा बोलते हैं। श्रद्धा में श्रत धातु है, और श्रत धातु का मतलब क्या होता है? सत्य। श्रत धातु का मतलब होता है श्रुत, मतलब सुनना। सत्य के विषय में श्रुत अर्थात सुनना, इसके द्वारा जो आपके अंदर एक वृत्ति बनती है ना, वो श्रद्धा की वृत्ति अडिग होती है। तो श्रद्धा का तात्विक मीमांसा करने पर भी ये पता चलता है कि हमारे चित्त की एक ऐसी स्थिति है, वो पहले द्रवित हुआ, और द्रवित होकर के आकार लिया, उसने चित्त ने आकार लिया इन्हीं के प्रति जब श्रेष्ठता के भाव का, इन्हीं के प्रति जब विश्वसनीयता का भाव का, समर्पण के भाव का, तब हम उसको श्रद्धा बोलते हैं। तो गंगा, भगवती गंगा को संदेश देती है कि मैं तो शुद्धि तत्व हूं तत्व की दृष्टि से, और पवित्र करने वाले, शुद्ध करने वाले जिन साधनों का उपयोग करके मनीषी लोगों ने अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर लिया, वे शुद्धि के तो तीन ही साधन है, यज्ञ, दान और तप। यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा और तप के द्वारा। आप व्यवहार में कई बार बोलते रहते हैं कि तन, मन और धन सब दे दिया, तो कहाँ दिया? तो विचार करके देखिए, कहाँ दिया है आपने? तन को कहाँ दिया, मन को कहाँ दिया और धन को कहाँ दिया? तो आजकल तो लोग तन, मन और धन को ऐसे ऐसे जगह पर दे रखा है, वो पवित्र क्या करेगा? अब बोलना नहीं चाहिए। वो तनों को गंदा कर रहा है, मनों को गंदा कर रहा है, धनों को गंदा कर रहा है। अरे धन को भी ऐसे जगह पर लगाइए ना जहां धन शुद्ध हो जाए। अब धन को ऐसे ही जगह लगा रहे हैं कि जहां की धन जो है ना, और धन जो है कि अशुद्धि हो जा रहा है, गंदा ही हो जा रहा है। तन को भी ऐसे जगह लगाइए जहां की तन शुद्ध हो जाए। अब तन को ऐसे ऐसे जगह पर लगाए फिरते हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा, और वो तन आपका गंदा हो रहा है, मलिन हो रहा है। मन को भी ऐसे ऐसे जगह लगाए फिरते हैं आप कि मन और उज्जवल क्या होगा, मन और निर्मल क्या होगा? मन और मलिन होते चला जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि आप तन, मन और धन को नहीं लगाते हैं, लगाते हैं। और लगाने का जगह यदि आपका ठीक नहीं रहा ना, तो न तन को शुद्ध कर पाएंगे आप, न मन को शुद्ध कर पाएंगे आप, और न धन को शुद्ध कर पाएंगे आप। समझ रहे हैं? कहा कि इसी तीनों को शुद्ध करने वाले ये तीन साधन हैं। यदि ठीक ढंग से, विवेकपूर्ण तरीके से आप यदि कि दान करें ना, उस दान के द्वारा धन की शुद्धि हो जाती है। दान दे कहां रहे हैं? उस दान जो दे रहे हैं उससे हो क्या रहा है? कहीं आपके द्वारा दिए गए दान के द्वारा
यदि कोई खराब काम में ही वो पैसा जा रहा है तो याद रखिए किसी न किसी प्रकार से वो घूम फिर करके फिर आपके ऊपर भी बरसेगा। इसीलिए देखिए वो जो दान दिया जा रहा है, वो दिया गया दान में जो धन है वो कहां जा रहा है? कोई हथियार तो नहीं खरीदा जा रहा है उससे, या कोई शुभ अनुष्ठान में लग रहा है। निश्चित रूप से परंपरागत ये साधन है कि दान के द्वारा धन की शुद्धि हो जाती है, तप के द्वारा तन की शुद्धि हो जाती है। तपो भी छीन पापा नाम शांता नाम वितरागी नाम। सोचिए, जो तप ही नहीं करता है उनका तन कैसे शुद्ध होगा? इसलिए स्नो पाउडर लगाने से नहीं, क्रीम लगाने से नहीं, तप करने से, तपाने से ये तन शुद्ध होता है। एक प्रकार आप यदि ठीक ढंग से साधना करें, तपस्या करें और संयम से रह गए, आपके शरीर में एक अलग प्रकार की खुशबू आ जाती है, शुद्धि आने लगती है। किसी का ये स्थूल शरीर ही इतना दुर्गंध देता है ना, यदि बगल से यदि वो क्रॉस कर जाए, अब अपने शरीर की उस दुर्गंध को छिपाने के लिए परफ्यूम मांगा, कभी कांख में तो कभी सिर में तो कभी कपड़ा में। यदि आप मिट्टी तत्व का, पृथ्वी तत्व मिट्टी का स्नान करें, जल का स्नान करें, अभी अग्नि तत्व के रूप में हम लोगों ने जो धूप स्नान किया है, वायु स्नान करें, पांचों तत्वों का यदि ठीक ठीक ढंग से स्नान 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल आप करें, देखिए आपके भीतर में शारीरिक धरातल पर शरीर के अंदर जितने भी प्रकार की अशुद्धियां हैं वो नष्ट हो जाती है। और पांचों तत्वों का स्नान करने से ही आपका तप आरंभ होता है, आपकी साधना आरंभ होती है। तो तप से तन की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, और जो यज्ञ है ना, इस यज्ञ के द्वारा मन अर्थात अंतःकरण, भीतर और बाहर पर्यावरण दोनों की शुद्धि होती है। हमारे ऋषियों ने यज्ञ एक ऐसी प्रक्रिया बनाई है, यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा केवल बाहर के पर्यावरण ही शुद्ध नहीं होते हैं, आपके अंतःकरण भी शुद्ध हो जाते हैं। और उसी अंतःकरण को संक्षेप में बोलते हैं मन। तो तन, मन और धन, तो शुद्धि के 3 साधन परंपरागत रूप से निश्चित किए गए, यज्ञ, दान, तप। ये तीनों प्रकार के साधन से ये 3 प्रकार की शुद्धियां आती है। यज्ञ के द्वारा, तप के द्वारा और दान के द्वारा। दान के द्वारा धन की शुद्धि होती है, तप के द्वारा तन की शुद्धि होती है, और अंत में यज्ञ के द्वारा अपने भीतर मन, अंतःकरण और बाहर का पर्यावरण शुद्ध होता है। यदि आप इस शुद्धि के तीनों साधनों का ठीक ठीक ढंग से अपने जीवन में उपयोग करते हैं और प्रयोग में लाते हैं, तो धीरे धीरे धन की शुद्धि होकर, तन की शुद्धि होकर और आपके अंतःकरण की शुद्धि होकर के आपके अंदर वो पात्रता आती है कि आप ज्ञान का अभ्यास कर सकते हैं। और ज्ञान के अभ्यास का मतलब है कि तत्व ज्ञान का अभ्यास, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। इसीलिए शुद्धता जो है ना, ज्ञान को प्राप्त करने की ये सबसे पहली पात्रता है। जब तक शुद्धि नहीं, तब तक ज्ञान को पाने की पात्रता नहीं। और ये जो हम लोगों का गंगा दशहरा के दिन परम पूज्य गुरुदेव का अवतरण, यह जो समय है ना, इसी दोनों चीजों का संदेश देता है। गंगा का भी अवतरण और गुरु का भी अवतरण। गंगा शुद्धि तत्व है और गुरु ज्ञान तत्व है। यदि शुद्धि को आप धारण करते हैं तो अवश्य ही आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि